वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 11 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था रजिस्टर्स इन सीरीज और अब हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में जब रजिस्टर्स को लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी को हमें इस वीडियो में समझना है। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स join in parallel with a combination of a cell or a battery। तो बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया, 3 रजिस्टर्स को आपस में जोड़ दिया पैरेलल में। ठीक है, तो ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3। तो ये हमने पैरेलल में इनको ज्वाइन कर दिया। तो मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई ऑफ 3 रजिस्टर्स, एक्स और वाई के यहाँ बीच में, जिसमें R1, R2, R3 ले लिया रिस्पेक्टिवली। कनेक्ट इट विद अ बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, प्लग की लगा दिया भाई यहाँ पे, और साथ में एमीटर भी लगा दिया। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पूरे कॉम्बिनेशन पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग। अब हमें की को ऑन किया और एमीटर की रीडिंग को हमने चेक किया। तो लेट द करंट बी आई, करंट कितना था आई यहाँ पे। ठीक है, ऑल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग, और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी हमने यहाँ पे ली। इट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V आया। ठीक है, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन V हमने ले लिया ऐसे समझने के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इज ऑल्सो V। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉम्बिनेशन में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिखा वो तो V निकला। उसने बोला जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने हर एक रजिस्टर में चेक किया तो वो भी V निकला। मान लो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है V1 R1 पे। ठीक है, तो ये भी V निकला। R2 पे नापना है तो ये भी V निकला। R3 पे नापा तो ये भी V निकला। तो मैं क्या समझा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। और सीरीज में यही पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो दिस कैन बी चेक बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। तो हमने देख लिया सब में V आया, तो पैरेलल में भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, सेम आ गया। ठीक है, V आ गया। अब हाँ, अब क्या है, टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, निकाल लिया हमने की को, मतलब हमने बंद कर दिया बटन को। रिमूव द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट, हटा दिया इनको भी। इंसर्ट द एमीटर इन सीरीज, एमीटर को यहां लगा दिया हमने सीरीज में विद द रेजिस्टेंस R1, रजिस्टर R1 के साथ लगा दिया एज शो इन फिगर 11.11। नोट द एमीटर रीडिंग I1। ठीक है, अब यहाँ पे एमीटर रीडिंग हमने क्या ली, I1 ली। सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2 एंड R3, फिर यहाँ पे हमने एमीटर लगाया, फिर यहाँ पे एमीटर लगाया। इससे I1, I2, I3 हमने जो है वो मेजर कर लिया। लेट बी I2, I3 रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1, I2 एंड I3। अब सब बात समझना, ये सर्किट था अपना, यहां से टोटल करंट आ रहा था I। ठीक है, I आ रहा था। अब इस टोटल करंट I को जाने के लिए कितने रास्ते हैं भाई, 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ऊपर गया उसे I1 लिया, जो नीचे गया उसे I2 लिया, जो सबसे नीचे गया उसे I3 लिया। तो मेरे पास ऑब्वियसली क्या कॉम्बिनेशन, मतलब क्या मैं इससे समझा, मैं इससे ये समझा कि I यहां से गया था, I1, I2, I3 में डिवाइड हुआ, देन वापस ये I1, I2, I3 मिला और फिर से I यहां से निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, I जो कि टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, ये समझ गया। तो मैं क्या समझा, ये पहला पॉइंट क्या समझा था कि भाई पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो तो सेम रहता है। सेकेंड पॉइंट में क्या समझा कि पैरेलल में जो करंट रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। देन हाँ, इट इज ऑब्जर्व दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट। टोटल करंट I इज इक्वल टू द
सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन विच इज I1 I2 एंड I3, ये सब बन गया. लेट IP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अब मैंने क्या ले लिया, IP कह रहा मैं, RP मैंने क्या ले लिया, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, 3 वीडियो से आप शायद यही वाली शर्ट देख रहे होंगे मेरी, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो में बना रहा हूँ. आज एक के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, उसे अपलोड कर रहा, फिर बना रहा, फिर अपलोड कर रहा. आज है 10 तारीख, 10 फरवरी 2025. हो सकता है वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हो, 1 दिन बाद देख रहे हो, 1 महीने बाद देख रहे हो. ठीक है, तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, हमने क्या किया, ओम्स लॉ अप्लाई किया टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वी हैव. अब बात समझो, टोटल रेजिस्टेंस इज R E, टोटल करंट इज I, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V. ये हो गया. ठीक है, तो ओम्स लॉ लगाऊंगा तो क्या, ओम्स लॉ क्या बोलता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू V, हाँ, V अपॉन R. ठीक है, V अपॉन R, तो ये हो गया V RP हो जाएगा ये बेसिकली. I इज इक्वल टू V अपॉन RP, तो ये लिखा है I इज इक्वल टू V अपॉन RP. ये टोटल सर्किट के लिए हो गया. ठीक है, टोटल उसके लिए हो गया. अब इंडिविजुअल के लिए निकालना है भाई, R1 R2 R3 के लिए निकालना है. अब R1 R2 R3 में अलग अलग करंट जा रहा है. क्यों अलग अलग करंट जा रहा है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस अलग अलग है. तो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर वी हैव, I1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन R1. I2 क्या बनेगा, V अपॉन R2. ये सब में V सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा. तो ये बन गया V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेरे पास क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो टोटल I ये रहा, तो इसमें लिखूंगा V अपॉन RP इज इक्वल टू, ये I1 रहेगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. इस तरीके से हो गया. अब इससे क्या हुआ भाई, मैंने जो है वो निकाल दिया, क्या बोलते हैं उसको, V अपॉन RP, इसको कॉमन निकाल दिया. ठीक है, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा. V से V कैंसिल हो जाएगा. तो ये मेरे पास क्या बना, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ठीक है, तो यही फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे बन गया. thus we may conclude that the reciprocal, ये रेसिप्रोकल है ना, उल्टा है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a group of resistors join in parallel is equal to the sum of reciprocal, ये भी रेसिप्रोकल है, of the individual resistance. ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका. तो एक हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, अच्छा रुको, मेरे पास 2 फॉर्मूले आ गए. ठीक है, 2 फॉर्मूले क्या है सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में यही वाला हो जाएगा. ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है. पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. ठीक है, ये ध्यान रखना भाई. अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट से. ठीक है, इन अ सर्किट डायग्राम गिवन फिगर 11.10, जो ऊपर वाला ही था वही है, उसमें R1 R2 R3 जो है वो हमने पैरेलल में रखे हुए थे. उनकी वैल्यू 5, 10 और 30 ओम दे रखी है रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी जो कि 12 वोल्ट की है. ठीक है, तो पहले क्या करना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स. अब ईच रजिस्टर पे मुझे करंट बताना है. अब हर एक रजिस्टर पे करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि पैरेलल में है. तो भाई क्या निकालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल टू V अपॉन I, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा. तो I1 ले लेते हैं पहले. V क्या है, V देखो, V तीनों के लिए सेम रहेगा, तीनों रेजिस्टेंस के लिए V जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. तो ये 12 हो गया V. ठीक है, R पहले वाले में क्या है 5, तो ये कितना आ गया 2.4 एम्पेयर, ऐसे हो गया. तो ये हमने इस तरीके से ये निकाल दिया.
फिर I2 के लिए भी ऐसे निकाल देंगे, I3 के लिए भी ऐसे निकाल देंगे। टोटल करंट निकालने के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे, 4 एम्पियर आ जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे सिंपल से क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो 5 10 30 था ना, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1/3। अब देखो RP इज इक्वल टू 1/3 आया, तो ऐसे आंसर मत लिख देना, इसका रेसिप्रोकल मतलब सीधा करना पड़ेगा इसको। जब सीधा करेंगे तो क्या होगा, RP इज इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 ओम। इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो है हमने निकाल दिया। तो बाकी आप ये वाले खुद से करना, सॉल्यूशन मत देखना, बिना सॉल्यूशन देखे यहाँ पे इतना खुल के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, अलग रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं अबे रुको, अभी खत्म कहाँ हुआ यार, ये है ना छोटा सा पॉइंट, सॉरी। We have seen that in a series circuit the current is constant throughout the electric circuit. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। दो इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिकल हीटर इन अ सीरीज। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल बल्ब है आपके पास, ठीक है, ये है बल्ब और मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल हीटर जो है वो अगर सीरीज में लगा देता हूं मैं, तो ये इम्प्रैक्टिकल होगा, मतलब नहीं लगाना चाहिए ऐसा सीरीज में इनको ना, बल्ब और हीटर को एक साथ, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू टू ऑपरेट प्रॉपरली। बल्ब को काम करने के लिए कम करंट चाहिए, हीटर को काम करने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए, तो इनको हम सीरीज में तो नहीं लगाएंगे ना, सीधी बात है ना। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, तो ये काम नहीं कर पाएगा ना। बल्ब तो चलो जल जाएगा, ठीक है, यहां से जो करंट जाएगा वो हीटर को काम ही नहीं करेगा, मतलब हीटर को बहुत ज्यादा करंट चाहिए, तो दोनों को अलग अलग करंट चाहिए, तो उनको सीरीज में नहीं लगाना है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इनको हमें पैरेलल में लगाना है। तो अभी यहां पे इसके आंसर दे रखा है इन्होंने। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ये ठीक है, यहाँ पे फिर हीटर लगा दिया मान लो, फिर एक और ये बल्ब लगा दिया, फिर एक और बल्ब लगा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ से करंट आ रहा है और ये बल्ब हो गया फ्यूज, ये खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया तो क्या होगा, यहाँ तक तो करंट आया, यहाँ से करंट आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा, मतलब ये सबका सब क्या आ जाएगा, जलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके खराब होने से आगे का पाथ जो है, रास्ता जो है तो बंद हो गया ना। तो इसलिए हमें क्या है, इनको सीरीज में नहीं लगाना चाहिए, है ना। इफ यू हैव यूज फेरी लाइट्स, वो लड़ियां लगाते हैं ना दिवाली में, टू डेकोरेट बिल्डिंग्स ऑन फेस्टिवल्स, ऑन मैरिज सेलिब्रेशन, यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब। अब एक लड़ी है, ठीक है, बल्ब की लड़ी है, ठीक है, ये बल्ब है मान लो ऐसे करके, तो भाई बल्ब की इतनी सारी लड़ी है, वो सीरीज में लगा रखा है मैंने। अब ये मैंने जलाने के लिए करा तो जली नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बल्ब क्या हो रखा होगा, फ्यूज हो रखा होगा। अब वो कौन सा बल्ब होगा जो फ्यूज हो रखा होगा, उसको चेक करना पड़ेगा ना। हो सकता है ये वाला ना हो, ये वाला हो सकता है ये वाला हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये देखो, ये फ्यूज होगा अगर, तो ये जलेगा, ये जलेगा, ये तो फ्यूज है, इसके आगे करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ की आगे की पूरी लाइट जो हो जाएगी बंद हो जाएगी। ईच हैव टू बी टेस्टेड टू फाइंड विच हैव अ फ्यूज, नहीं सॉरी, ये भी नहीं जलेगा ना, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होगा, सॉरी सर्किट पूरा ही नहीं होगा, ठीक है, सर्किट पूरा होना पड़ेगा ना, तभी तो ये घूम के करंट ऐसे आएगा, तो ये कुछ भी नहीं जलेगा, मतलब एक भी अगर वो रहेगा, फ्यूज रहेगा। ऑन द अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट, और पैरेलल में लगा देंगे तो इलेक्ट्रिकल गैजेट में क्या होगा, जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाता है, भाई जिसको जितना करंट चाहिए वो डिवाइड हो जाता है उस हिसाब से पैरेलल में। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। अब पैरेलल में आप जानते हो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते हैं, और सीरीज में क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऑब्वियसली सीरीज में अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमें कब करना चाहिए, जब हर एक गैजेट का क्या होगा, डिफरेंट रेजिस्टेंस होगा एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, ठीक है।
तो गैजेट्स का ऑब्वियसली अलग अलग होता ही है भाई, बल्ब का अलग रेजिस्टेंस होगा, टोस्टर का अलग होगा, फ्रिज का अलग होगा, ठीक है, तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग हो रहा होगा और उनको अलग अलग करंट भी चाहिए। तो हम जनरली घरों में या जैसे सर्किट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हो गया शायद खत्म, ठीक है। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है, इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब तक बाय बाय और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th and 10th एंड वंस अगेन थैंक यू।